हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूजा संस्कृत क्लासेस में। आज हम भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का कथानक संक्षिप्त में पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ज्ञान निष्ठा एवं कर्म योग निष्ठा को केंद्र बिंदु बनाया। एक ज्ञान को बताते हैं और योग को बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार युद्ध से उपरत हुए युद्ध अर्जुन का मन विचलित हो रहा ना, तो अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर भगवान ने आत्म तत्व का वर्णन किया। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण मनन और निधिध्यासन ही मुख्य। यही बात वेदांत सार में भी कहते हैं कि जो आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन और निधिध्यासन। यद्यपि इस अध्याय में स्वधर्म का वर्णन करके कर्मयोग का स्वरूप भी समझाया गया, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही प्रारंभ हुआ। आत्म तत्व का वर्णन इसमें अधिक विस्तार से हुआ। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग तथा सांख्य योग रखा गया। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से गीता के प्रमुख सिद्धांतों में दो सिद्धांत प्रमुख हैं। एक आत्मा की अमरता और ज्ञान योग। आत्मा अजर है, अमर है, इसे आगे भगवान बताते हैं उसमें कि आत्मा को वायु न तो वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है, यह अजर अमर है। और अनिष्काम कर्मियों की बिना कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस द्वितीय अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। इसमें 3 संजय बोलते हैं और 6 अर्जुन बोलते हैं, और शेष बचे जो 63 श्लोक हैं उसके श्री कृष्ण द्वारा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश है। श्लोक संख्या 1 से 10 तक कृष्ण और अर्जुन का वाद विवाद चलता है, संवाद, इसीलिए इसे संवादात्मक शैली भी कहते हैं, जो इस परिस्थिति का कारण प्रस्तुत है। इसमें गीता का प्रादुर्भाव हुआ है। क्रमशः पहले में संजय ने अर्जुन के विषाद का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह और कायरता पूर्वक विषाद की, दुख की निंदा करते ही युद्ध के लिए उत्साहित किया है, किंतु अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि पूज्य गुरुजनों को मानने की अपेक्षा भिक्षा के द्वारा, अन्न द्वारा भोजन निर्वाह करना श्रेष्ठ बताया है। युद्ध करने या न करने में के विषय में संशय करके मोह और कायरता के दोष का वर्णन करते हुए भगवान के शरण होकर उनके कल्याणप्रद उपदेश करने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की। अर्जुन का मानना, यदि त्रिलोक का निष्कंटक राज्य भी मुझे मिल जाए फिर भी मैं उसे लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अपने ही जनों को मार करके मुझे ऐसे राज्य से क्या मिलेगा। आगे बता रहे हैं कि तो मेरे शोक को दूर नहीं कर सकता। अस्तु संजय ने वैराग्य भाव दिखाकर अर्जुन के युद्ध न करने के लिए निश्चय करके चुप हो जाने पर भगवान के मुस्कुराने की बात हुई। भगवान मुस्कुराने लगते हैं जब अर्जुन मोह से विचलित हो जाते हैं। 11 से 30 श्लोक तक देही और देह अर्थात आत्मा अजर अमर है, इस शरीर से संबंधित तात्विक ज्ञान को प्रस्तुत किया। आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण करते हुए कहा गया कि देही आत्मा है, अर्थात आत्मा अमर है और देह शरीर नश्वर है। तो यहाँ देही और देही कौन है? आत्मा। जो देही हमारे शरीर में रहती है और देह जो हमारा शरीर है वह नष्ट हो जाता है। जैसा कि कहा भी गया कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पाओ का ना चा एनम क्लेदन तापो ना सोष्यति मारुता। ऐसे कि ना एनम, जो ये यहाँ एनम पद किसके लिए? आत्मा के लिए। यह जो छिंदंती शस्त्राणी, शास्त्र से जो शस्त्र होते हैं वह इसे भेद नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। ना एनम दहति पाव करना, तो इसे अग्नि जला सकती है। ना च एनम क्लेदन तापो और ना सोष्यति मारुता, ना तो इसे अग्नि जला सकती है और ना ही इसे जल गीला कर सकता है। यहाँ पे देखो, क्लेदयंत अपह मतलब जल। आशा यह है कि आत्मा को न तो शास्त्र काट सकते हैं, न फिर अग्नि जलाती है, न जल गीला करता है, न वायु सुखाती है। इस आत्म तत्व को जानने वाला किसी को मारने या मरवाने वाला नहीं हो सकता है। तदंतर मनुष्य कपड़े बदलने का उदाहरण देकर कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो आदमी पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा पहनता, उसी तरह यह आत्मा है कि जब शरीर वृद्ध हो जाता है, एकदम से कमजोर हो जाता है, तो नए शरीर को धारण करती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेशित करते हैं। ठीक वैसा ही जैसा हमारे द्वारा एक वस्त्र को उतारकर दूसरे वस्त्र को पहन लिया जाता है। जैसे वसांसी जीर्णानि, वस्त्र के फट जाने पर, जर्जर हो जाने पर, पुराने हो जाने पर। यथा विहाय, बी क्या यहाँ पर बी उपसर्ग पूर्वक लूट प्रत्यय है। हिरी धातु से लूट लगाएंगे, विहाय बनेगा। नवानि गृहताति नरो प्राणी, जिस प्रकार से विहाय छोड़ करके नवानि नए गृह कपड़ों को ग्रहण करता है नरो मनुष्य, तथा
यथा शरीराणि, उसी प्रकार से शरीर भी विहाय छोड़ करके जीर्णान्यानि, जो शरीर जीर्ण हो जाता, संयाति नवानि देहि, नए शरीर को धारण करती है। आत्म तत्व अच्छेद्य दाह क्लेद्य सोच से तथा नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन है, अव्यक्त है, चिंत है और निर्विकारता, इसके लिए शोक करना उचित नहीं। देही और देह के इसी तात्विक ज्ञान को सांख्य योग तथा ज्ञान योग कहा गया है। श्लोक संख्या 31 से 38 तक अर्जुन को छात्र धर्म का उपदेश देने के उपरांत 39 से 53 तक श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग के सिद्धांत का प्रतिपादन, यही गीता का कर्मयोग, जो यह गीता के श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमो ते संगो अस्त कर्माणि कर्मण्य अधिकारास्ते, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा करने में नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भूमो संगो अस्तु कर्माणि, अर्थात केवल कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, उस किए हुए कर्म के फल की प्राप्ति तो पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म के फल की इच्छा से तुम्हें कोई कार्य करना नहीं।